प्रदेश में 7 चरणों में संपन्न होगा लोकसभा का चुनाव। प्रथम चरण के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 20 मार्च को होगी जारी। प्रदेश में इसी तारीख से 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। द्वितीय चरण के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को होगी जारी। इसी तिथि से द्वितीय चरण की नामांकन प्रक्रिया होगी प्रारंभ। 8 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी दाखिल कर सकेंगे अपना नामांकन। तृतीय चरण में 10 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को और चतुर्थ चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को होगी जारी। इसी तिथि से प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। पंचम चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना 26 अप्रैल को। छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को की जाएगी जारी। सातवें चरण के लिए 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। प्रत्याशी इसी तिथि से कर सकेंगे नामांकन। कल लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश के सभी जनपदों पर आदर्श आचार संहिता हो गई है लागू। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स उतरवाने का काम किया शुरू। विधानसभा की 4 सीटों पर भी प्रदेश में होगा चुनाव। शाहजहांपुर की ददरौल, लखनऊ पूर्वी, बलरामपुर के गैसड़ी, सोनभद्र के दुधी विधानसभा में मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 67 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिलाधिकारी, 12 लोकसभा क्षेत्रों में मुख्य विकास अधिकारी और 1 लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में उपाध्यक्ष गोरखपुर होंगे निर्वाचन अधिकारी। प्रदेश में 15 करोड़ 34 लाख मतदाता, जिनमें 8 करोड़ 17 लाख पुरुष और 7 करोड़ 17 लाख महिला, 6,638 थर्ड जेंडर और 12 लाख 51,827 दिव्यांग मतदाता करेंगे मतदान। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बार फिर सम्मन भेजा है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किया है और यह ईडी का 9वां सम्मन है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 4M यानी बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के इरादे से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा DDCA और इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। सपा ने जारी की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, जालौन से नारायण दास अहिरवार और इटावा से जितेंद्र को मिला टिकट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आचार संहिता का होगा अनुपालन। सोशल मीडिया पर रहेगी नजर। अवैध कारोबार और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ MP MLA कोर्ट के विशेष ACGM अमीश कुमार ने इंस्पेक्टर वजीरगंज को मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। लक्ष्मी जी के खिलाफ की थी अशोभनीय टिप्पणी। आज 10 लाख आबादी की बिजली रहेगी गुल। यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 GIS कानपुर रोड और चिन्हट ट्रांसमिशन में होगा मरम्मत का कार्य। अमौसी एयरपोर्ट से मस्कट और दम्मान के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की कल से 2 नई फ्लाइट हुई शुरू। दोपहर 3:30 बजे मस्कट और दम्मान के लिए सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंची फ्लाइट। लोकसभा चुनाव में लगने वाली रोडवेज बसों का किराया किया गया तय। पूरी बस बुक कराने पर 27,800 रुपये देने होंगे। 400 किलोमीटर तक चल सकेगी बस। नगर निगम में अलग अलग बिल जमा करने के झंझट से मिलेगी मुक्ति। जल, कल, सीवर, गृहकर तीनों बिल एक ही ID पर होंगे जमा। लोगों को मिलेगी सहूलियत। डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां समेत 4 आरोपी दोषी, सजा सुनाए जाने के लिए 18 तारीख की गई मुकर्रर। सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आजम को लाया गया था रामपुर।